उसी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आईपी एड्रेस होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। साथ के साथ आज हम डिस्कस करेंगे एक और चीज़ कि आईपी एड्रेस जब हम यूज करते हैं या फिर आईपी एड्रेस में जैसे आईपी वर्जन 4 है और आईपी वर्जन 6, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, दोनों के डिफरेंशिएट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईपी वी4 को हम डिस्कस करते हैं कि आईपी वी4 क्या है, कितने बिट्स के हैं और एज वेल एज क्लासेज क्या है, इन सभी चीज़ों को। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी वर्जन 4 जो है ये 32 बिट पर बनाया गया है। सो इट इज 32 बिट्स वैल्यू, ये आपके 32 बिट पर बनाया गया है। एंड एज वेल एज सेकेंड टर्म अगर हम बात करें तो आईपी वर्जन 4 को डेसिमल फॉर्मेट में बनाया गया है। ठीक है, इट इज इन डेसिमल फॉर्मेट, कि ये आपके डेसिमल फॉर्मेट। अब डेसिमल हम इसलिए बोल रहे हैं जैसे कि हम लिखते हैं आईपी वर्जन 4 को 192.168.1 डॉट, तो ये हमारा क्या हुआ, डेसिमल फॉर्मेट। एंड एज वेल एज आईपी वर्जन 4 को 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइड इन 4 ऑक्टेट, कि यहाँ पे 4 ऑक्टेट। ऑक्टेट के यहाँ पे मतलब है जैसे कि आप कोई भी वैल्यूज अगर लिखते हैं आईपी वर्जन 4 में, जैसे कि 192.168.1.0, तो देखिए ये आपके चारों ऑक्टेट में है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज डिवाइड इन 4 ऑक्टेट। जैसे 192 फर्स्ट ऑक्टेट, 168 सेकेंड ऑक्टेट, 1 थर्ड ऑक्टेट, 0 फोर्थ ऑक्टेट, तो ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि इसको हम बोलते हैं डॉटेड डेसिमल वैल्यू। इट इज नोन एज डॉटेड डेसिमल वैल्यू, ये आपके डॉटेड डेसिमल वैल्यू में बनाया गया है। ठीक है, अब डॉटेड डेसिमल क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है 192.168.1.0, तो ये हो गया डॉटेड डेसिमल वैल्यू। एंड अब ऑक्टेट की अगर हम बात करें तो सभी ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो 8 बिट है। ठीक है, एवरी ऑक्टेट वैल्यू इज 8 बिट्स, कि सभी ऑक्टेट की वैल्यू कितना दिया गया है, 8 बिट्स। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इन वैल्यूज को अगर आप देखते हैं तो देखिए 192 ये 8 ऑक्टेट, 168 8 ऑक्टेट, 1 8 ऑक्टेट, 0 1 जो हुआ वो भी 8 ऑक्टेट, तो 8 इंटू 4 32। ठीक है, तो एवरी ऑक्टेट वैल्यू इज 8 बिट्स। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। हेलो, चलिए अब देखिए नेक्स्ट थिंग ये है कि आईपी वर्जन 4 को अगर हम बात करें तो आईपी वर्जन 4 को क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लासेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि कोई भी आप आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं तो वो क्लास के अकॉर्डिंग आप यूज करते हैं, कि जैसे कि अगर एक एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए अगर हमको यूज करना है तो एंटरप्राइज नेटवर्क पे हम कौन सी क्लास को यूज करेंगे, स्मॉल लेवल कम इंटरप्राइज पर यूज करना है तो स्मॉल लेवल इंटरप्राइज पे आप क्या यूज करेंगे, या फिर अगर आपको आईएसपी पर कोई भी आईपी एड्रेसेस को यूज करना है तो आईएसपी पर आप कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया क्लासेस में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट हैव 5 क्लासेस। ठीक है, अब 5 क्लासेस कौन कौन सी हैं तो इनको हम समझते हैं। उससे पहले बाइनरी पता है क्या होता है, बाइनरी, बाइनरी हम किसको बोलते हैं,
0 एंड 1 सेम। एग्जैक्ट वही चीज हम यहाँ पे समझना है हमको जो 8 बिट है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि एवरी ऑक्टेट वैल्यू इज 8 बिट। अगर मैं बिट को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं ऑन बिट में लिख रहा हूँ तो मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके 8 बिट्स हैं। इनकी एक वैल्यूज दिया गया है। वैल्यू क्या है? जैसे अगर हम फर्स्ट बिट की बात करें तो 128। सेकंड अगर हम बात करते हैं 64 32 16 8 4 2 एंड 1। अगर आप इनको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये टोटल वैल्यू आते हैं 255। अगर आप 2 टू द पावर 8 करते हैं तो वैल्यू आएगा 256। ठीक है, ये आप ऑन बिट होने पर 255 आएगा। अगर मैं ये सभी ऑफ बिट कर दूं, यानी वैल्यू मैं जीरो कर देता हूँ, तो जीरो का वैल्यू कितना आएगा? जीरो ही होगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो की वैल्यू को काउंट करता हूँ तो जीरो ही होगा। तो 0 टू 255, ये 8 बिट की वैल्यूज हैं, चाहे वो किसी भी ऑक्टेट में हो। फर्स्ट ऑक्टेट हो, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट या फिर फोर्थ ऑक्टेट, सभी ऑक्टेट में आप मिनिमम करेंगे जीरो और मैक्सिमम होगा 255। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? चलिए, अब देखिए, अब इसी पे हम क्लासेस को समझते हैं कि जो 5 क्लासेस हैं वो कौन कौन सी क्लासेस हैं। एक चीज इसमें समझना ये है जो इम्पोर्टेंट है कि जो क्लासेस की एक वैल्यू दिया गया, फिर हम बोल सकते हैं जो रेंज दिया गया है, वो रेंज सिर्फ एप्लीकेबल है फर्स्ट ऑक्टेट के लिए। वो सभी ऑक्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट है 192। तो अब किसी भी क्लास को अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? फर्स्ट ऑक्टेट से। तो सबसे पहले हम क्लास को समझते हैं। क्लास ए। तो क्लास ए का रेंज जो है वो आपका स्टार्ट होता है 0 टू 127। फर्स्ट ऑक्टेट के लिए एप्लीकेबल है। अब 0 टू 127 मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज को रिजर्व किया गया है, या फिर जो जो रेंज दिया गया इन रेंज में इनको रिजर्व कर दिया गया है। अब क्या रिजर्व है आगे हम डिस्कस करेंगे। अब गूगल पे अगर आप यही सर्च करते हैं क्लास ए रेंज, तो वहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट मिलेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा आपको 1 टू 126। सेकेंड स्टेटमेंट मिलेगा 1 टू 127 एंड थर्ड स्टेटमेंट आपको मिलेगा 0 टू 127। बट एक्चुअल में जो आपका रेंज होता है वो होता है 0 टू 127। ठीक है, क्योंकि हम जीरो को भी काउंट करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होगा? ऑफ बिट होगा। ठीक है, सेम एज क्लास बी के लिए भी बनाया गया है। क्लास बी, तो क्लास बी का रेंज हमारा होता है 128 टू 191। क्लास बी का रेंज है। आफ्टर दैट क्लास सी। क्लास सी का रेंज है 192 टू 223, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है जैसे क्लास डी। क्लास डी को हम यूज नहीं कर सकते, बट रेंज पता होना चाहिए 2242 239। ये आपका रिजर्व है, पूरी क्लास को ही रिजर्व कर दिया, क्लास डी को रिजर्व कर दिया गया है। ये आपका रिजर्व किया गया है मल्टी कास्ट के लिए, कि जैसे कि अब हम कोई ग्रुप में अगर कम्युनिकेशंस करते हैं तो वहाँ पे परफॉर्म क्या होगा? मल्टी कास्टिंग। तो मल्टी कास्टिंग के लिए इसको रिजर्व कर दिया गया है। और एज वेल एज जो हम प्रोटोकॉल्स जैसे कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स को अगर हम यूज करते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए भी इसको रिजर्व कर दिया गया है। सेम एज है क्लास ई। क्लास ई को भी रिजर्व कर दिया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। सो 242 255 रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
ओके, अब देखिए, अगर मैं अपने डिवाइस पर इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि मुझे क्लास डी को यूज़ करना है, तो अब हम इसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। देखिए एग्ज़ाम्पल देखिएगा, नेटवर्क अडैप्टर को हम ओपन करते हैं। नेटवर्क अडैप्टर में यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। देखिए, लास्ट जो हम यूज़ कर पाएँगे वो क्लास सी तक ही हम यूज़ कर पाएँगे, यानी 223 तक ही। देखिए, तो क्लास सी का रेंज है 223। अगर मैं यहाँ पे 224 करता हूँ, देखिए 224 is not a valid entry. Please specify a value between 1 and 223. कि जो भी आप रेंज को यूज करेंगे 1 से लेके 223 तक ही आप यूज कर सकते हैं, इसके एबव आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। वो देखिए, एंड एज वेल एज यहाँ पे जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्लास सी के लास्ट रेंज को स्पेसिफाई कर देता है 223। देखिए, क्योंकि क्लास डी एंड क्लास ई ये दोनों रिजर्व है, पहले से ही इनको रिजर्व किया गया है। ठीक है, क्लास डी है मल्टीकास्ट के लिए और क्लास ई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। ओके, एंड वन मोर थिंग, कि जब हम आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर हमारे एंड डिवाइस पर, हमारे डिवाइसेस पर जो आईपी एड्रेसेस मिलते हैं वो कौन सी क्लास के होते हैं, इन क्लास को देख के एक बार आप बताइएगा। मोस्ट प्रोबेबली कौन सी क्लासेस होती हैं? अभी नाउ, राइट नाउ आप लोग वाईफाई से कनेक्ट हैं या फिर अपने फोन डेटा से? सी, और उसमें जो रेंज मिला है वो आपको मिला है 192.168 डॉट समथिंग डॉट समथिंग, यही रेंज मिला हुआ है। अगर आप लैपटॉप से अगर आप ज्वाइन हैं तो वहाँ पे आप विंडो आर को प्रेस करके ncpa.cpl अगर आप करते हैं तो नेटवर्क एडाप्टर आपको ओपन होगा, तो नेटवर्क एडाप्टर में आप वहाँ पे नेटवर्क को चेक कर सकते हैं। आई होप सो यही आईपी मिला होगा, राइट? क्लियर है इतनी चीजें अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं? अब एक और चीज, अब जैसे कि क्लास ए या फिर क्लास बी की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एड्रेस को पहले से ही रिजर्व किया गया है। एक रिजर्व एड्रेस को डिस्कस करने से पहले छोटा सा क्वेश्चन है, गूगल की आईपी क्या है? एनी आइडिया? गूगल तो यूज करते ही होंगे आप लोग। एनीथिंग? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप की आईपी? हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, सो टेल मी व्हाट इज द गूगल आईपी एड्रेस? ओके, नो इशू।
फेसबुक आईपी एड्रेस, इंस्टा आईपी एड्रेस, we don't know because we are able to communicate with unknown IP address. अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हम लोग कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन हमको डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं पता है। तो जो हमारा एंड डिवाइस होता है जिससे कि जिस राउटर से हम कनेक्ट होते हैं उस राउटर पर पहले से ही एक राउट कॉन्फ़िगर किया जाता है जिसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट राउट। और उस डिफ़ॉल्ट राउट में एक आईपी को कॉन्फ़िगर किया जाता है जिसे हम बोलते हैं अननोन नेटवर्क डेस्टिनेशन। जैसे कि अब क्लास ए में फर्स्ट आईपी हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो 0 को भी रिजर्व कर दिया गया है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि रिजर्व क्यों किया गया है, क्या पर्पस होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिजर्व आईपी एड्रेस। तो फर्स्ट जो हमारा आईपी रिजर्व किया कि 0। अब 0 को अगर मैं आईपी एड्रेस के फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.0.0.0। इट इज रिजर्व फॉर अननोन नेटवर्क डेस्टिनेशन। अब देखिए अननोन नेटवर्क डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि हम जिस डेस्टिनेशन को नहीं जानते हैं उनसे भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम एंटायर द डे पूरे दिन हम मल्टीपल्स वेबसाइट्स पर हम विजिट करते हैं और उन सभी वेबसाइट्स या फिर हम ये बोल सकते हैं डेस्टिनेशंस को हम नहीं जानते। तो उस केस में जो हमारे डिवाइस पर कॉन्फ़िगर किया जाता है या फिर प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं 0। कैसे वेरीफाई करेंगे आप, कमांड प्रॉम्प्ट में सीएमडी में जाइएगा और सीएमडी में एक कमांड्स को रन कीजिएगा। कमांड क्या है मैं आपको बता देता हूँ, राउट प्रिंट। इस कमांड को आप रन कीजिएगा। देखिए जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो यहाँ पे राउटिंग टेबल इसे हम बोलते हैं। तो ये आपका राउट टेबल है। राउट टेबल में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आएगा। देखिए IPv4 राउट टेबल। अब यहाँ पे एक्टिव राउट है और नेटवर्क डेस्टिनेशन। तो नेटवर्क डेस्टिनेशन में फर्स्ट राउट हमारे पास क्या आ रहा है 0.0.0.0 अननोन नेटवर्क डेस्टिनेशन एंड उस डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क जिसे हम नेट मास्क भी बोलते हैं एंड एज वेल एज गेटवे जो हमारे राउटर की आईपी एड्रेस है एंड हमारे डिवाइस की आईपी जिसे हम बोलते हैं एंड डिवाइस आईपी एड्रेसेस। क्योंकि हमारा जो एंड डिवाइस है ये पूरे दिन मल्टीपल्स वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और एक टाइम पे हम मल्टीपल्स भी विजिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते जैसे हम google.com ओपन किए, गूगल को यूज करते हुए मल्टीपल्स अदर भी वेबसाइट्स को हम यूज कर रहे हैं। तो उस केस में डेस्टिनेशन क्या हो रहा है, अननोन। तो वहां पे जब भी कोई पैकेट को या फिर डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है तो चेक किया जाता है कि डेस्टिनेशन क्या है। तो जब भी पैकेट को इनकैप्सुलेट किया जाए, इनकैप्सुलेट का मतलब कि हेडर को जब ऐड किया जाता है तो वहां पे सोर्स आईपी होता है और डेस्टिनेशन आईपी जो होगा वो होगा अननोन, कि डेस्टिनेशन को हम नहीं जानते हैं। और साथ के साथ एक और हेडर ऐड किया जाएगा जो डीएनएस का हेडर होगा। उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि डीएनएस आप कौन से डोमेन पर विजिट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी वेबसाइट पर अदर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 0। ओके, आई होप सो नाउ इट्स क्लियर। क्लियर है कि 0 को क्यों रिजर्व किया गया है। सेकेंड हमारी आईपी रिजर्व किया गया है लास्ट जो है क्लास ए का 127। अगर मैं 127 को आईपी एड्रेस के फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 127.0.0.0.2। अब ये पूरी रेंज को ही रिजर्व किया गया 127.255.255.255।
It is reserved for local host testing, और वी कैन से दैट अनदर इन लैंग्वेज लूप बैक टेस्टिंग। इसको हम लोकल होस्ट टेस्टिंग या फिर लूप बैक टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, लूप बैक टेस्टिंग। अब लूप बैक टेस्टिंग या फिर लोकल होस्ट टेस्टिंग का मतलब क्या है? लोकल होस्ट पता है किसे हम कहते हैं? जो हमारा डिवाइस है, हम अपने ही डिवाइस को बोलते हैं लोकल होस्ट। यस, नहीं, हमारा जो ओन डिवाइस है जिससे हम कनेक्ट होते हैं, वो हो गया हमारा लोकल डिवाइस। ठीक है, अब उन लोकल डिवाइस में जो एनआईसी कार्ड होता है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उस नेटवर्क एडाप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को प्रॉपरली चेक करने के लिए इस आईपी को हम यूज करते हैं 127.0.0.0। अब देखिए, अगर आप इस आईपी को 127.0.0.0 को यूज अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक एरर। ठीक है, जब आप पिंग कमांड को रन करते हैं, क्योंकि ये आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। और सेम एज 127.255.255.255 अगर आप यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। इन दो आईपी को छोड़ के बाकी सभी इसके रेंज में जो है, जैसे कि 127.0.0.1 आप यूज कर सकते हैं, और लास्ट रेंज आप यूज कर सकते हैं 127.255.255.254। इससे ये पता चलेगा कि जो आपका एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको चेक करने के लिए एक पूरे रेंज को ही डिफाइन कर दिया गया है। जैसे देखिए, वेरीफाई कीजिएगा, अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड को रन करता हूँ 127.0.0.0, तो अब ये क्या बता रहा है कि जनरल फेलियर, कि ये आईपी जो है ये है आपका नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी यू कैन नॉट यूज और इम्प्लीमेंट और कॉन्फ़िगर ऑन एनी एंड डिवाइसेस। ठीक है, बट अगर मैं यही फोर्थ ऑक्टेट में 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास पिंग का रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि जो आपका एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कि कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके लिए ये रिजर्व कर दिया गया है। अब एक कंडीशन इसमें और भी दिया जाता है कि अब अगर एनआईसी कार्ड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आप जैसे वाईफाई से कनेक्ट होते हैं या फिर लैन नेटवर्क, लैन एडाप्टर से भी कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आपका इंटरनेट ब्रेक होता रहेगा। तो आपको पता नहीं चलेगा एनआईसी कार्ड में इशू है या फिर आपके राउटर में इशू है। तो उस केस में आप इस आईपी को यूज करके आप चेक कर सकते हैं। और एज वेल एज सेकेंड थिंग ये है कि जब आप कोई भी लोकल मशीन चलाते हैं या फिर वर्चुअल मशीन जब आप अपने डिवाइस पर रन करते हैं, तो वहाँ पे उनको एक लोकल आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप वहाँ पे लूप बैक की आईपी को यूज कर सकते हैं एज अ लोकल आईपी। इसलिए इस पूरे रेंज को ही रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? एंड नेक्स्ट इसी में दिया गया है आपका क्लास बी से एक एड्रेस को, जिसे हम बोलते हैं अपीपा। तो उसका रेंज होता है 169.254.0.0 टू 169.254.255.255. It is known as a APIPA. APIPA stands for Automatic Private IP Address. देखिए, जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं या फिर किसी भी डिवाइस से जब आप नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, क्या आप मैनुअली आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं? जैसे कि अभी अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हैं, क्या आप मैनुअली आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किए हुए हैं?
आपको ऑटोमेटिक आईपी मिला हुआ है कि जिस वाईफाई से आप कनेक्ट होते हैं, पासवर्ड देते हैं, आपको डिवाइस आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो उस केस में एक प्रोटोकॉल आपका यूज किया जाता है विच इज नोन एज DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर ये आपका DHCP प्रोटोकॉल फेल हो जाता है या फिर कोई भी रीजन से आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड करता है, तब आपके डिवाइस को अपीपा से आईपी मिलेगा। इस रेंज में ही रहेगा, 169.254 डॉट समथिंग डॉट समथिंग, कोई भी आईपी हो सकता है और रेंज यही रहेगा आपका। ठीक है। अब क्यों ऐसा बनाया गया? क्योंकि जब हम अपने डिवाइस को ऑन करते हैं, किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे DHCP का वर्क होता है कि हमारे एंड डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाए। अगर आई DHCP वर्क नहीं कर रहा है तो DHCP का अल्टरनेट बनाया गया है अपीपा, जिसकी हेल्प से हमारे एंड डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तभी हम कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अपीपा जो आईपी एड्रेस है, देखिए ये बोला गया है प्राइवेट आईपी एड्रेस। एक चीज समझिएगा, अब प्राइवेट आईपी एड्रेस इसलिए बोला जाता है कि ये हम लैन में ही यूज कर सकते हैं, वैन में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आई होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। क्लियर है ये चीजें? हमको एक और चीज बताइए आप लोग, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में डिफरेंशिएट क्या है? कोई आइडिया है? व्हाई वी आर यूज प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी? अपोजिट इसी को कर दीजिए कि प्राइवेट आईपी विदाउट इंटरनेट वर्क नहीं करेगा। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ लैन में कम्युनिकेशन करना है, if we want to communicate only in LAN, local area network, so we can use private IP address, but we cannot access internet with the help of private IP address. ठीक है। अब और सेकंड क्या रीजन हो सकता है? हाँ, नहीं नहीं, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस हो तीनों क्लासेज में, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, तीनों में यूज किए जाते हैं। और सेम एज पब्लिक आईपी एड्रेस भी है, जो तीनों क्लासेज में यूज किए जाते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उस केस में हमको प्राइवेट आईपी एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट होती है और इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। इसलिए हम दोनों आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। एंड जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कि इनके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होता है। बट यहीं अगर हम पब्लिक आईपी की बात करें तो पब्लिक आईपी परचेस्ड होते हैं, इनको आप पे करते हैं। जैसे कि जब हम आईएसपी से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हम पे कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड का नहीं, पब्लिक आईपी का हम पे करते हैं, जिससे कि हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। और सेकंड थिंग ये है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस को आप सिर्फ लैन में यूज कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। बट पब्लिक आईपी एड्रेस को आप लैन और वैन दोनों पे आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये भी 3 क्लासेज में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन सी क्लासेज हैं इनको हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट आईपी एड्रेस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ए। तो क्लास ए में जो रेंज दिया गया है प्राइवेट आईपी एड्रेस का वो आपका स्टार्ट होता है 10 से 10.0.0.0 टू 10.255.255.255। ये एक रेंज प्रोवाइड कर दिया गया है प्राइवेट आईपी एड्रेस के। अब रिमेनिंग जो रेंज बचेगा वो सभी आपके क्या होंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 1 से 9 ये क्या हो गए पब्लिक आईपी। आफ्टर दैट 11 से लेकर 126 तक ये सभी क्या हो गए पब्लिक आईपी एड्रेस। सिर्फ प्राइवेट कौन सा है 10 की रेंज में जो भी आएगा वो सभी हो जाएंगे आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है। एंड सेम थिंग है क्लास बी के लिए भी। क्लास बी का रेंज होता है प्राइवेट आईपी 172.16.0.02 172.31.255.255। अब देखिए 16 से लेकर 31 तक जो आपका यूज किया जाएगा वो होगा प्राइवेट। अगर यहीं पे 32 हो गया 172.32.0.1 1.1 तो वो क्या हो जाएंगे पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है। एंड लास्ट होता है क्लास सी। इस आईपी को आप बहुत ज़्यादा देखे होंगे आप लोग 192.168.0.02 192.168.255.255। ये पूरा रेंज दिया गया है क्लास सी में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ठीक है। क्लियर है ये चीजें। तो अब देखिए इस रेंज को आपको याद रखना होगा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या है। बाकी रिमेनिंग जो बच जाएंगे सभी क्या हो जाएंगे हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस। जैसे कि अगर मैं बात करूं 193 तो 193 हमारा क्या होगा पब्लिक आईपी एड्रेस। 194 पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है। तो सिंपल सर एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ध्यान से बताइएगा। सबसे पहले क्लास बताइएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ 1.100.100.100 ये कौन सी क्लास की आईपी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ए प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक यस। देखिए प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 से। जी 1.100.100.100 तो हमको सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखना है यहाँ पे। जी सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे सेकेंड लिखता हूँ 172.32.0.1 क्लास बी पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके। अगर मैं 31 कर देता हूँ तो क्या होगा प्राइवेट हो जाएगा। यस यही चीज समझना है। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि 192.168.255.1 अगर मैं ये करता हूँ तो ये क्या होगा प्राइवेट 192। यस क्लास सी प्राइवेट आईपी एड्रेस। बट यहीं पे अगर मैं 168 की जगह पे 169 कर दूं तो पब्लिक हो जाएगा। ये चीज समझना है आप लोगों को कि रेंज से अगर एक आईपी भी एक्स्ट्रा जाता है
तो वो इमीडिएट क्लासेस भी चेंज हो जाएंगे और आपकी प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे प्राइवेट था, अब ये पब्लिक हो गया, ठीक है। और सेम थिंग अगर जैसे मैं यहाँ पे 191 कर देता हूँ, तो 191 हमारा क्या हो जाएगा, क्लास बी, पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। एक और चीज, एक एड्रेस मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर आप लोग बताइएगा ये एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई है, ठीक है। जब भी हम कोई एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है IPv4 सबनेट मास्क। ये होता क्या है, एनी आइडिया? बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेरी गुड। बिट में कौन से बिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट? नेटवर्क बिट, परफेक्ट। अब जैसे यहाँ पे ये दिया गया 255.255.255.0, तो इसका मतलब क्या है, एनी आइडिया? जी बिल्कुल, क्लास सी से बिलोंग कर रहा है। और यस, 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए और 1 ऑक्टेट होस्ट के लिए है। जो आपके ऑन बिट है वो नेटवर्क बिट है, और जो ऑफ बिट है वो होस्ट बिट है, ठीक है। इसी चीज को हम और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि सबनेट मास्क होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज सबनेट मास्क? देखिए, यहाँ पे बोला गया सबनेट, सबनेट का यहाँ पे मतलब है नेटवर्क, ठीक है, जिसे हम सब नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबनेट मास्क जो है ये आपको बताता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट एंड नंबर ऑफ होस्ट बिट। अब नंबर ऑफ नेटवर्क बिट और नंबर ऑफ होस्ट बिट है क्या, पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है। जितने भी आपके ऑन बिट होगा, ऑन बिट known as a network bit and off bit known as a host bit. So first of all, it tells us number of network bits and number of host bits. अब नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट हैं क्या, तो ये चीज समझिए। ऑन बिट्स इक्वल टू नेटवर्क बिट्स, जो आपके ऑन बिट होगा वो क्या होगा, नेटवर्क बिट, एंड ऑफ बिट इक्वल टू होस्ट बिट। अब ऑन बिट ऑफ बिट का मतलब क्या है, जैसे कि जो भी हम ऑक्टेट को यूज कर रहे हैं, उस ऑक्टेट में जितने भी बिट हैं, जैसे कि अब एवरी ऑक्टेट वैल्यू इज 8 बिट, अगर मैं 8 बिट को ऑन कर दूं तो टोटल वैल्यूज कितने आएंगे, 255। अगर मैं 8 बिट को ऑफ कर दूं तो उनकी वैल्यूज क्या आएंगे, 0। जैसे अभी यहाँ पे दिया गया था 255.255.255.0, तो तीनों ऑक्टेट में जो 255 है, यानी 8 बिट को ऑन करने पर ही वो वैल्यू आया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑन बिट और ऑफ बिट दिया गया है, ठीक है। साथ के साथ जो सबनेट मास्क है ये रिप्रेजेंट और एक चीजों को करता है कि जो आपके नेटवर्क बिट है उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, और होस्ट बिट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ होस्ट को आप आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं,
कैसे होगा डिस्कस करते हैं। तो नेटवर्क के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं 2 to the power n। n का यहाँ पे मतलब है नेटवर्क बिट। एंड होस्ट के लिए फॉर्मूला बनाया गया है 2 to the power h। h का मतलब है होस्ट बिट, तो 2 to the power h -2। तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम -2 कर देंगे तो होस्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकेंड थिंग, हम तीन क्लासेस को यूज करते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो तीनों क्लासेस में यहाँ पे सबनेट मास्क प्रोवाइड किए गए हैं। क्या होते हैं तो अब इनको सबसे पहले हम समझते हैं। क्लास ए, तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 255.0.0.0। अब देखिए 255 कैसे आया है, अगर मैं 8 बिट को ऑन कर देता हूँ तो वैल्यू कितना आएगा 255। ठीक है। तो 8 नेटवर्क बिट एंड सेकेंड ऑक्टेट में 8 बिट क्या है, ऑफ है। थर्ड ऑक्टेट में भी 8 बिट ऑफ है एंड फोर्थ ऑक्टेट में भी 8 बिट ऑफ है। तो 8 प्लस 8, सॉरी 8 8 8 24। तो 24 बिट जो है वो क्या है, होस्ट बिट। और 8 बिट जो हमारा ऑन है वो क्या है, नेटवर्क बिट। हम ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 बिट्स फॉर नेटवर्क बिट एंड 24 bits for host bits। ठीक है। कि क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क के लिए यूज किया गया है और 24 बिट होस्ट के लिए यूज किया गया है। ठीक है। अब अगर मैं यही फॉर्मूले पे यूज करता हूँ होस्ट को, हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, तो वहां पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं 2 to the power h -2। तो 2 to the power 24 -2। तो 2 to the power 24 -2 अगर आप करते हैं तो टोटल वैल्यूज जो आएंगे 1,67,77,214 होस्ट होंगे। ठीक है। तो एक सिंगल नेटवर्क, अगर मैं क्लास ए के एक नेटवर्क को यूज करता हूँ, जैसे 1.0.0.0 अगर मैं यूज करता हूँ तो उस एक नेटवर्क में मैं लगभग 1.5 करोड़ डिवाइस को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो देखिए 2 to the power 24 -2, तो 1,67,77,214 होस्ट होगा एक सिंगल नेटवर्क में। ठीक है। सेम एज अगर आप क्लास बी को यूज करते हैं तो क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क दिया जाता है आपका 255.255.0.0। अब यहाँ पे आप लोग बताइए क्लास बी में कितने बिट नेटवर्क के लिए हैं और कितने बिट होस्ट के लिए हैं। हेलो। सो 16 बिट्स फॉर नेटवर्क बिट्स एंड 16 बिट्स फॉर होस्ट बिट्स। यहाँ पे 16 बिट नेटवर्क के लिए भी है और 16 बिट होस्ट के लिए भी है। सो अगर होस्ट को यूजर को फाइंड करना है तो 2 to the power 16 -2। तो टोटल होस्ट यहाँ पे कितने होंगे 65,500
34 होस्ट पर नेटवर्क, कि एक नेटवर्क में हम इतने डिवाइस को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आते हैं क्लास सी। क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। 24 bits for network bits and 8 bits for host bits। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले पे यूज करता हूँ 2 to the power 8 माइनस 2, तो टोटल होस्ट होंगे 254 होस्ट पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में हम इतने डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये बताइए, क्या हमको एंड यूजर को क्लास ए आईपी एड्रेस को यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट होगा? हेलो, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ होस्ट हैं, अब जैसे कि अगर सिंपली अगर हम बात करते हैं तो क्लास ए को मोस्टली जो यूज किया जाता है वो आईएसपी हमारी यूज करते हैं, क्योंकि आईएसपी के पास करोड़ों यूजर होते हैं, तो वो क्लास ए को यूज करते हैं। क्लास बी जो है लोकल आईएसपी यूज करते हैं, जैसे कि जो जैसे सपोज कीजिए आप अपनी आईएसपी को स्टार्ट कर रहे हैं, लोकली ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं क्लास बी को। एंड अगर हमें एंड यूजर के लिए यूज करना है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं क्लास सी को, जिससे कि हम इजीली अपने एंड डिवाइसेस पर, क्योंकि रिमेनिंग जो आईपी वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ क्लास सी के लिए तो 254 आईपी एड्रेसेस होता है एक सिंगल नेटवर्क में, तो वहाँ पे भी आईपी एड्रेसेस वेस्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं। उन वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सबनेटिंग को। सबनेटिंग का मतलब ये है कि एक बड़े नेटवर्क को मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि आईपी वेस्टेज को हम रिड्यूस कर पाए, कम कर पाए, ठीक है। तब वहां पे हम यूज करेंगे सबनेटिंग को। लेकिन सबनेटिंग से पहले हमें ये चीज समझना है, यहाँ पे एक और टर्म यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होता क्या है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि अब जो हमारे डिवाइसेज हैं, अब डिवाइसेज तो समझ आती हैं एंड डिवाइसेज कि सबनेट मास्क के थ्रू कि हम कितने बिट नेटवर्क के लिए यूज कर रहे हैं और कितने बिट होस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। बट जो हमारे राउटर्स होते हैं, राउटर्स इस चीज को नहीं समझते, वो सीधा समझते हैं CIDR वैल्यू को, जिसे हम बोलते हैं स्लैश नोटेशन वैल्यू, कि वहां पे जो CIDR आपका दिया जाता है वो एक स्लैश में होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंटिंग के लिए आपका यूज किया जाएगा। समझते हैं कि CIDR होता क्या है, क्यों हम यूज करते हैं। CIDR, CIDR stands for classless inter-domain routing। अब देखिए, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग जो है ये आपके क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी से अलग होते हैं, ठीक है। यानी वो आपके क्लासेस से एक्स्ट्रा जो यूज किए जाएंगे वो होगा आपका CIDR। एंड इट इज अ स्लैश, जो हम स्लैश को यूज करते हैं, इट इज स्लैश नोटेशन वैल्यू। ये आपका क्या है, एक स्लैश नोटेशन वैल्यू है। एंड इसका काम क्या है, इट टेल्स अस नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। ये आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को बताता है कि आप जो नेटवर्क को यूज कर रहे हैं
उस नेटवर्क में कितने बिट नेटवर्क के लिए दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें, वर्क कैसे कर रहा है, हाउ टू वर्क सी आइडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासेज के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे अब क्लास ए है, तो क्लास ए का सबनेट मास्क हमारा क्या यूज किया जा रहा है, 255.0.0.0। तो अब इसको एक शॉर्टकट वे में अगर लिखना है तो मैं कहाँ क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, /8। इट मीन्स 8 बिट नेटवर्क के लिए यूज किया गया, रिमेनिंग जो बिट बचे हैं वो सभी हमारे क्या है, होस्ट बिट। सेम एज क्लास बी, तो क्लास बी का हमारा सी आई डी आर क्या हो जाएगा, 255.255.0.0। तो यहाँ पे मैं सी आई डी आर लिख सकता हूँ /16। इट मीन 16 बिट यूज फॉर नेटवर्क एंड रिमेनिंग बिट और यूज फॉर होस्ट बिट। एंड सेम एज class C. So class C subnet mask is 255.255.255.0. So /24. It is a CIDR and ये जो CIDR है इसको हम बोलते हैं क्लास फुल, क्योंकि ये हमारे डिफॉल्ट CIDR है। डिफॉल्ट CIDR में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको सेम एज बोलते हैं कि ये हमारा डिफॉल्ट CIDR है क्लास फुल में। अगर हम क्लास को चेंज करते हैं, जैसे 8 के बाद की अगर हम वैल्यूज को ऐड ऑन करते हैं, लिखते हैं, तो वो होगा हमारा क्लासलेस। 16 के बाद अगर हम वैल्यूज को ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो होगा क्लासलेस। 24 के बाद अगर हम कोई वैल्यूज को ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो होगा क्लासलेस। वो हमारे यूज किए जाएंगे जब हम सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे। सबनेटिंग का यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा कि हम जब नेटवर्क को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो नेटवर्क डिवाइडेशन में ये आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो कैसे यूज किए जाएंगे, क्या होगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके 8 बिट। ये आपको 8 बिट याद होने चाहिए कि 8 बिट की इनकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब देखिए अगर मैं इनको ऐड ऑन करता हूँ, जैसे कि 8 बिट को ऐड करने पर तो टोटल वैल्यू कितने हो रहे हैं, 255। अगर मैं इनको ऐड नहीं करता हूँ, सिर्फ जीरो को ही काउंट करता हूँ, तो इनकी वैल्यू क्या होगा, 0। तो जब आप कोई भी आईपी एड्रेसेस में चेंजेस करेंगे तो चेंजेस कहाँ पे होगा, उसके सबनेट मास्क में आपको करना होगा। जब आप किसी भी नेटवर्क को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेशन में ये सबसे ज्यादा काम आएगा आपके, ठीक है, तो वहां भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, अब इनको हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक तरफ मैं यहाँ पे CIDR लिख रहा हूँ और साथ के साथ उस CIDR का मैं सबनेट मास्क लिख रहा हूँ। जैसे /8, तो /8 हो गया हमारा CIDR। अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0। बट अगर मैं यहाँ पे /9 करता हूँ, तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ऑक्टेट में हम 8 बिट से ज़्यादा वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू कितना होगा, 255, क्योंकि 8 बिट हो गया, डॉट। अब हम मूव करेंगे सेकेंड ऑक्टेट, तो सेकेंड ऑक्टेट में फर्स्ट बिट की वैल्यू कितना है, 128। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 128.0.0, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑक्टेट में ऐड नहीं कर रहे हैं, अब हम ऐड कर रहे हैं सेकेंड ऑक्टेट में, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट की जो टोटल वैल्यूज है वो है कितना, 8 बिट, ठीक है। सेम एज अगर मैं यहाँ पे /10 करता हूँ, तो अब /10, तो सेकेंड ऑक्टेट जब तक आपका 8 बिट फुलफिल नहीं होगा तब तक आप मूव नहीं कर सकते हैं थर्ड ऑक्टेट में। तो सेकेंड ऑक्टेट में हम सेम एज 255 डॉट, अब देखिए दो बिट को ऐड करना है, 9 और 10, तो 128 प्लस 64, तो वैल्यू कितना होगा, 192.0.0। अगर मैं /11 करता हूँ,
तो स्लैश 11 का क्या हो जाएगा, 3 बिट, 255.128 प्लस 64 प्लस 32, तो 224.0.0। क्लियर है ये चीजें? हेलो? ओके। एंड सेम एज /12, तो /12 का हमारा सबनेट मास्क होगा 255 डॉट। अब देखिए, आप इसमें 4 बिट को ऐड करेंगे, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, 240.0.0। एंड /13, तो /13 का हो जाएगा हमारा 255 डॉट। अब 8 को भी 5 बिट आपको ऐड करना है, तो 248.0.0 /14 255 डॉट। अब यहाँ पे आपके 6 बिट हो गए, सो 8 के बाद 4, 252.0.0 एंड /15, /15 हो गया 255 डॉट 254.0.0। एंड अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा आ गया अगेन डिफॉल्ट 16, तो /16, तो /16 का सेम एज हो जाएगा हमारा 255.255.0.0। ठीक है। अब अगेन जब आप चेंज करते हैं यहाँ पे कोई भी ऑक्टेट को, तो जब तक वो 255 नहीं होगा, हम किसी अदर ऑक्टेट में मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे है, हमको लिखना है 17 से, क्योंकि आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट के हैं, तो /17, तो 17 के लिए अब हमको चेंज करना है थर्ड ऑक्टेट में, तो 8 बिट डॉट 8 बिट से 255.255 8816 डॉट 128। अगेन अब ये आपका स्टार्ट होगा 128 192 224 240 248 252 254 एंड अगेन 24 हो जाएगा तो 255, तो डॉट 0 /18 255.255.192.0 /19 255.255.224.0 /20 255.255.240.0 /21 255.255.248.0 /22 255.255.252.0 and /23 55.255.254.0 एंड अब देखिए अगेन /24, तो /24 का 255.255.255.0। ठीक है। 8 टू 6 15 हम बोल सकते हैं, 8 टू 15 हमारा क्या होगा, क्लास ए, फिर 16 टू 23 क्लास बी, अब 24 से 31 तक हमारा क्लास सी होगा। तो /25 255.255.255.128 26 255.255.255.192 /27 255.255.255.224 /28 255.255.255.240 /29 255.255.255.248 and /30
255.255.255.252 and /31 255.255.255.254 and /32। अब देखिए इसमें आपके चारों ऑक्टेट जो है वो 8 8 8 8 है, ठीक है। जैसे देखिए 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, तो टोटल कितने हो गए 32 बिट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सभी को ऑन बिट कर दिया है, ठीक है। क्लियर है ये चीजें।